सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम जाए कि सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए हम लोग ने देखा था कि अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट हवा में बड़े आराम से लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयन की तरफ बढ़ा था। और अभी के लिए जैसे जैसे वो शाओयन और लिटिल फेरी डॉक्टर के करीब जा रहा था तो आसपास का टेम्परेचर माइनस में ही गिरता जा रहा था और अभी के लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई थी। इवन के सभी के लोग ठंड की वजह से कांपना स्टार्ट हो गए थे। अब ये चीज़ देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को पता चल गया था कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट दोजोंग लेवल के 7 स्टार पर है और अभी के लिए वो खुद भी दोजोंग लेवल के 4 स्टार पर होने के बावजूद और अपनी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को अनलीश करने के बावजूद भी उसे यकीन नहीं था कि वो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को हरा पाएगी या फिर नहीं। और वैसे भी अभी के लिए वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लगता है कि शाओयन भी इस बंदे को हराने में पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है और मुझे लगता है कि आज हमें अपनी पूरी लिमिट्स तक इस बंदे से फाइट करनी होगी। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़कर बहुत ही तेजी से ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट पर अटैक कर देती है। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने पहले ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि गाइस वो जानती थी कि शाओयन इस बंदे से लड़ेगा तो वो सीरियसली इंजर्ड होकर मर भी सकता है। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने आगे बढ़कर पहल की ताकि शाओयन इससे डायरेक्टली फाइट ना करे। अब गाइस जैसे ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने ऊपर अटैक करता देखता है तो वो कहता है तो अच्छा तुमने अटैक करने में पहल कर ही ली आकर। और इसके साथ ही गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट भी अपने किसी फॉर्मेशन का यूज करता है जो कि थी 1000 लुमिनरी आइस स्पाइक्स। और इस फॉर्मेशन का यूज करते ही उसकी फॉर्मेशन से बहुत सारे आइस के उल्लू लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयन पर अटैक कर देते हैं। और गाइस अभी के लिए एक उल्लू अगर किसी एक दोहोंग लेवल के एक्सपर्ट को लग जाता तो वो वहीं पर किल हो जाता और अभी के लिए ये बहुत सारे थे। अब गाइस ये चीज देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और वो अपनी पॉइजनस ताउकी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेती है और जैसे ही वो सारे बर्फ के उल्लू उस शील्ड से टकराते हैं तो वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट का ये अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर पर फेल हो गया था। लेकिन गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट यहीं पर नहीं रुकता। अब उन उल्लुओं के टूटने से जो आइस बिखरती है ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट उससे एक बहुत ही बड़ी स्वार्ड बना लेता है। और अभी के लिए वो जिस फॉर्मेशन का यूज कर रहा था वो थी आइस कंडेंसेट स्वार्ड स्किल। और इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट उस बड़ी सी स्वार्ड से लिटिल फेरी डॉक्टर की वो शील्ड को तोड़ देता है। अब ये चीज देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर उस स्वार्ड को अपनी तरफ आता देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और वो इसके साथ ही अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करती है जो कि थी अरोडिंग पॉइजन डीमन हैंड, जिससे कि उसकी दावकी से एक बड़ा सा पर्पल कलर का हाथ बन जाता है जिससे कि लिटिल फेरी डॉक्टर उस बड़ी सी स्वार्ड को रोकने लग जाती है। अब गाइस जैसे ही वो हाथ और वो बड़ी सी स्वार्ड आपस में टकराते हैं तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ को ब्लास्ट कर देती है जिससे कि उसका वो बड़ा सा दावकी से बना हुआ हाथ खत्म तो हो जाता है। लेकिन अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की जो बड़ी सी स्वार्ड थी वो भी टूट जाती है और अभी के लिए जितनी भी उस स्वार्ड से आइस निकली थी वो किसी नुकीले तीरों की तरह लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पड़ जाते हैं। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर उन सभी के आइस ब्लेड्स को डॉज करने की बहुत ज्यादा कोशिश तो करती है लेकिन वो बहुत ही सारे थे जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को हर तरफ से घेर लेते हैं। वो आइस ब्लेड्स लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पर हर तरफ से अटैक कर देते हैं। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के उन आइस ब्लेड से काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गई थी और उसके जख्मों से खून निकल रहा था। और गाइस आसमान में इस तरह की खतरनाक फाइट देखकर सभी के लोग और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा भी चुके थे। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर के जख्मों से खून निकलता देखकर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपने आइस ब्लेड से लिटिल फेरी डॉक्टर का खून साफ करके उनको वापस अपनी बॉडी में डाल लेता है। और गाइस अभी के लिए वो आइस ब्लेड्स किसी ब्लैक एयर में कन्वर्ट होकर उसकी बॉडी में वापस जाते हैं। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम इतनी सी एज में दोजोंग लेवल के 4 स्टार पर पहुंच गई हो, मैं इस पर काफी ज्यादा शॉक भी हूँ और हैरान भी। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट कहता है कि लेकिन तुम अभी भी अपनी स्ट्रेंथ के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और अगर अभी के लिए तुम चाहो तो इस फाइट को छोड़कर यहाँ से जा सकती हो। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट तुम्हें जरा सा भी हार्म नहीं करूंगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हो। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर की इस बात पर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अभी एक स्माइल ही करता है लेकिन तब भी
उसके रंग उड़ जाते हैं और उसके तोते भी उड़ गए थे और उसकी धोती गीली हो गई थी। और क्योंकि गाइस अभी के लिए उसने शाओयन के हाथ में कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सेंस किया था और अभी के लिए जैसे ही वो शाओयन की तरफ देखता है तो गाइस अभी के लिए हम शाओयन के हाथों में एक हैंड सील को देखते हैं जो कि अभी के लिए शाओयन प्रिपेयर कर रहा था। और ये हैंड सील और कुछ नहीं बल्कि सी फ्लिपिंग सील थी। और अब इससे पहले कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट कुछ कह पाता, शाओयन उसी वक्त ही अपनी गॉड सी स्किल की सेकंड फॉर्म सी फ्लिपिंग सील से ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट पर अटैक कर देता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन जानता था कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को मैं किसी आम सी दो स्किल से नहीं हरा सकता, इसलिए अभी के लिए गाइस शाओयन ने बहुत ही ज्यादा रुथलेस अटैक ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के लिए तैयार करके रखा हुआ था। और गाइस ये सब लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प से भी मुमकिन था क्योंकि उसी ने ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को इतनी देर तक डिले करके रखा हुआ था। अब गाइस शाओयन के हाथ में इस ग्रीन एनर्जी को और एक बड़े से हैंडप्रिंट को देखकर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के छक्के छूट गए थे। और गाइस अभी के लिए वो कहता है कि सिर्फ 4 स्टार दोहोंग लेवल पर होने के बावजूद इस लड़के ने इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक कहां से अनलिश कर लिया जो कि कोई पीक लेवल का दोहोंग क्लास का एक्सपर्ट भी अनलिश नहीं कर सकता। ये लड़का ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मुझे हैंग फेंग ने बताया है। इसके पास वाकई में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दाऊ स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन बात जो भी हो अगर ये इससे मुझसे जीतना चाहता है तो ये दिन में ख्वाब देख रहा है अभी के लिए। अब गाइस शाओयन अपने उस सी फ्लिपिंग सील से ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट पर अटैक कर देता है और एक बड़ा सा हैंड प्रिंट ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की तरफ लाइट की स्पीड से जाना स्टार्ट हो जाता है। और गाइस कोई भी दूसरा एक्सपर्ट अच्छे से देख ही नहीं पाया था क्योंकि उसकी स्पीड ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट जैसा दोजोंग लेवल का एंसेस्टर वो इस हैंड प्रिंट को अपनी तरफ आता देख अच्छे से देख पा रहा था। और अभी के लिए गाइस उसकी गैरत गवारा ही नहीं करती कि वो शाओयन के इस अटैक को डॉज करे क्योंकि गाइस वो खुद को बहुत ही महान समझ रहा था और कोई दोहोंग लेवल का एक्सपर्ट उसकी नजरों में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। अब गाइस जैसे ही शाओयन की सी फ्लिपिंग सील की वो बड़ी सी पाम ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के बहुत ज्यादा करीब जाती है तो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट एक्चुअली में अब समझ जाता है कि ये पाम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपनी दौकी को अनलेश कर देता है ताकि वो उस अटैक को रोक सके। अब इसके साथ ही गाइस जैसे ही उसकी दौकी और शाओयन का ये अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे देखकर सभी के लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये वाकई ही कोई दोहोंग लेवल का एक्सपर्ट इस तरह के अटैक को अनलेश कर सकता है जिसमें कि इतनी ज्यादा पावर छुपी हो। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने ये जो अटैक किया था इससे शाओयन का रंग पीला पड़ गया था, लेकिन अभी के लिए गाइस शाओयन पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं था हुआ। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है कि तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन अभी भी ये इम्पॉसिबल है कि इससे वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट हार जाए। जिस पर गाइस शाओयन भी हाँ में सारा ला देता है क्योंकि वो भी जानता था कि वो अपने इस अटैक से किसी दोहोंग लेवल के एक्सपर्ट को इजीली किल तो कर सकता है और इवन कि किसी एलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को भी हरा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की जो कि एक एलाइट 7 स्टार दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है, उसको हराना इस अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब गाइस आसमान में इतनी ज्यादा एनर्जी के फ्लक्चुएशन को देखकर सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और अभी के लिए गाइस सभी के स्टूडेंट शाओयन को किसी लेजेंडरी कैरेक्टर की तरह देख रहे थे और उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। अब गाइस हम देखते हैं ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को जो कि अपने आप को शो करता है अपनी एनर्जी के बैरियर को हटाकर। तो गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को अभी के लिए शाओयन और लिटिल फेरी डॉक्टर जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये बुढ़ा जो अभी तक नहीं मरा ये बहुत ही ज्यादा हरामी है। गाइस इसके साथ ही हम ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को बड़े गौर से देखते हैं जो कि जिसको के शाओयन के अटैक से जरा भी फर्क नहीं था पड़ा, इवन कि उसके कपड़े भी अभी के लिए नीट एंड क्लीन थे, वो शाओयन के इस अटैक से जरा भी नहीं थे फटे। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट शाओयन से कहता है कि तुम्हारी क्या यही स्पोर्ट है क्या? अगर ये बात है तो आज के लिए मैं तुम्हें मारकर अपने फैंगजन और अपने बाकी के 2 एल्डर्स का बदला लूंगा। अब गाइस इसके साथ ही हमारी नजर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के हाथों पर पड़ती है और ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट जल्दी से किसी को दिखाए बगैर ही अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे बांध लेता है और अभी के लिए गाइस उसके हाथ अच्छे खासे कांप रहे थे और इवन के उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। और अभी के लिए गाइस
ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट ने अपने हाथों को अपनी स्लीव्स में छुपा कर रखा हुआ था ताकि वो किसी को शो ना करवा सके और कोई भी ये ना कह सके कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट एक दोहोंग लेवल के एक्सपर्ट के हाथों जख्मी हो गया। और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट शो कर रहा था कि वो ज़रा सा भी शाओयन के अटैक से जख्मी नहीं हुआ। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट वहां से डिसअपीयर होकर शाओयन की तरफ बढ़ने लगता है और शाओयन भी इस चीज़ को देखकर अपने बोन विंग्स को बाहर निकालकर वहां से गायब हो जाता है। अब जैसे ही गाइस शाओयन वहां से गायब होता है तो वहां पर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट का एक बड़ा सा क्ला शाओयन की तरफ बढ़ा था, लेकिन शाओयन पहले ही वहां से निकल गया था। अब इसके साथ ही जब ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट देखते हैं कि उसका ये वार खाली गया तो वो कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा मछली की तरह स्लिपरी है। अब फिर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट एक बार फिर से शाओयन पर एक और अटैक कर देते हैं। अब इससे पहले कि वो शाओयन पर अटैक कर पाता लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे से ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट पर अटैक कर देती है अपनी पाम से, और इसको महसूस करते हुए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट वापस से लिटिल फेरी डॉक्टर पर काउंटर अटैक कर देते हैं। अब जैसे ही इन दोनों की पाँव आपस में टकराती है तो गाइस वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी कदम पीछे चली जाती है। और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट वहीं पर खड़ा था लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप गई थी, लेकिन ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो शाओयन के पीछे पड़ जाता है। और अभी के लिए गाइस वो शाओयन को किल करना चाहता था और अभी के लिए उसे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं थी, ना तो लिटिल फेरी डॉक्टर की और ना ही जियानन अकेडमी की। अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को अपनी तरफ आता देखकर शाओयन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का और अपने बोन विंग का यूज करते हुए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के सभी के अटैक्स को अच्छे से डॉज कर पा रहा था और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की पकड़ से दूर जा रहा था। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर आसमान में इस तमाशे को देखकर गुस्से में आ गई थी और वो शाओयन को बचाने के लिए अपनी कुछ हैंड सील्स बनाना शुरू कर देती हैं जिससे कि उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया था। और अभी के लिए गाइस अब दूसरी तरफ शाओयन ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के हर वार से बच जा रहा था और तब ही लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के पीछे अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट सरप्राइज में वहां पर रुक जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा ऑरा इस तरह से इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया, लेकिन जैसा भी हो तुम्हारा ऑरा और तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी मुझसे कम ही है। अब दूसरी तरफ गए शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ता देखकर गुस्से में खुद से कहता है कि अभी के लिए मुझे लग रहा है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी वही फुल पॉइजनस बॉडी का यूज़ फिर से कर लिया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी वही फुल पॉइजनस बॉडी एक ईयर में नहीं बल्कि कोई 7-8 महीने में ही इरप्ट हो जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन के एक्सप्रेशन देकर कहती है कि तुम इसको मुझ पर छोड़ दो, परेशान ना हो। अब इसके साथ ही शाओयन भी उसे कहता है कि तुम इसको बस थोड़ी देर के लिए रोक रखो, बाकी फिर इसको मैं संभाल लूंगा। अब गाइस ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन की आंखों में देखती है और अभी के लिए गाइस शाओयन गुस्से में पागल हो चुका था क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर की वही फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हर इंग्रेडिएंट को ढूंढने के लिए अपनी कितनी ज्यादा मरवा रहा है। और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट यहाँ पर अपीयर हो जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को वही फुल पॉइजनस बॉडी को अनलीश करने पर मजबूर कर रहा है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की जो वही फुल पॉइजनस बॉडी का इरप्शन होने का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम रह जाएगा। और इस वजह से शाओयन को अभी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और अभी के लिए शाओयन के गुस्से को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो सोचती है कि अभी के लिए शाओयन आखिर करना क्या चाहता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन वहाँ से फाइट से थोड़ा पीछे हो जाता है। अब शाओयन को पीछे हटता देखकर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि वो जानता था कि शाओयन किसी नए मंसूबे की तैयारी में है। अब इसके साथ ही वो शाओयन पर अपने आइस के आउल से अटैक कर देता है जिसको कि लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत इजीली खत्म कर देती है और वो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के सामने आकर कहती है कि अभी के लिए तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, जिस पर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, लेकिन बात जो भी हो तुम अभी के लिए मेयरली सिर्फ 5 स्टार दोजोंग लेवल के इंसेस्टर हो और मैं ऑलरेडी ही 7 स्टार दोजोंग लेवल का इंसेस्टर हूँ, तुम अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर ट्रिक स्माइल के साथ अपनी दौकी से अपनी पॉइजनस दौकी से 2 लंबे लंबे सांप बनाती है जिनसे कि वो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट पर अटैक कर देती है और वो सांप ऐसे लग रहा था कि मानो कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब गाइस इन दोनों स्नेक्स को देखकर ओल्ड ग्राउंड डीमन को अपनी दौकी से 2 बड़े बड़े आइस क्यूब्स बनाकर उन स्नेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गाइस वो स्नेक्स उन आइस क्यूब्स को खत्म करते हुए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जल्दी से अपनी मिरर शील्ड को एक्टिवेट करके
उनसे बचने लगते हैं, लेकिन वो दोनों के स्नेक्स ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की उस शील्ड में अपने दांत गाड़ देते हैं। और अभी के लिए गाइस इससे पहले कि वो शील्ड टूट जाती, अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की वो शील्ड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लग गई थी और अभी के लिए वो शील्ड ब्लैक फोग में कन्वर्ट होकर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी में चली जाती है। और अभी के लिए फिर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपनी दौग से बड़े बड़े हाथ बनाकर उन दोनों स्नेक्स को पकड़ लेते हैं और उनसे उन दोनों स्नेक को दबाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये चीज देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इवन कि वो उल्टा स्माइल करना स्टार्ट कर देती है और इसके साथ ही वो कुछ हैंड सील्स बनाना भी स्टार्ट कर देती है। और इसके साथ ही वो कहती है कि मेरा खून जो तुम्हारी बॉडी में चला गया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि जब भी तुम मुझसे फाइट करोगे कि तो तुम कभी भी अपनी दावकी के मामले में इतने ज्यादा कंजूस नहीं होगे, जो कि तुम अपनी दावकी जिसमें कि मेरा ब्लड शामिल था उसको अपनी बॉडी में वापस ले गए। नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ करने का सोचोगे भी नहीं। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात सुनकर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के रंग उड़ गए थे और वो कहते हैं तो अच्छा तुम्हारे ब्लड में पॉइजन था, मुझे इस चीज का क्यों नहीं पता चला। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होना स्टार्ट हो गए थे और अभी के लिए उसकी हालत भी थोड़ी बहुत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि माना कि तुम्हारे ब्लड में बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, लेकिन ये पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपनी बॉडी को आइस क्रिस्टल से कवर कर लेते हैं और अभी के लिए उस आइस क्रिस्टल से बहुत ज्यादा ग्लो निकलना स्टार्ट हो गया था, मानो कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपनी बॉडी से लिटिल फेरी डॉक्टर का ब्लड पॉइजनस ब्लड अपनी दावकी की मदद से निकाल रहा हो। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये चीज देखकर जरा सा भी सरप्राइज नहीं होती, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो जानती थी कि उसका ये पॉइजन अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और उसका स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इजीली अपनी बॉडी से उसका ये पॉइजन निकाल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए आम से एक्सपर्ट की तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर के इस पॉइजन से मारा भी जा सकता है। लेकिन गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर का सिर्फ मकसद शाओयन को टाइम देना था ताकि वो अपनी किसी खतरनाक दाव स्किल को अनलीश कर सके, जिससे कि वो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की अच्छी खासी धुलाई कर दे। अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को अपनी बॉडी से उसका ब्लड निकालता देख लिटिल फेरी डॉक्टर इस मौके को गनीमत जानती है और वो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के सामने अपीयर होकर उस पर अटैक कर देती है। और गाइस अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपनी सारी स्ट्रेंथ लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन अपनी बॉडी से निकालने में लगा रहा था और अभी के लिए अगर लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस पर अटैक कर देती है तो वो लाजमी हार जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस थोड़ी देर के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से अच्छी खासी मार खाता है, लेकिन तब भी वो शाओयन की तरफ देखता है जिसके के हाथों में अभी के लिए एक इनविजिबल फ्लेम और दूसरी ग्रीन फ्लेम थी। गाइस ये दोनों आप लोगों को पता ही है कि शाओयन की हेवनली फ्लेम्स थी और ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को हैंग फैंग ने ये बात अच्छे से समझा रखी थी कि शाओयन के पास हेवनली फ्लेम की एक दाउट टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे शाओयन अक्सर अपनी लाइफ को बचाने के लिए ही यूज़ किया करता है। लेकिन गाइस इन दोनों हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज होता देखकर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाइस वो जानता था कि वो एक 7 स्टार 2 जोंग लेवल का एक्सपर्ट है और अभी के लिए शाओयन का ये दो हेवनली फ्लेम्स वाला अटैक उस पर ज़्यादा असर नहीं करने वाला, इसलिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को घंटा फर्क नहीं था पड़ा। और गाइस अभी के लिए शाओयन भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसका ये दो हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने माथे पर बनी हुई बोन चिल्लिंग फ्लेम की सील को थोड़ा प्रेस करता है, जिसमें से मास्टर यालाओ की बोन चिल्लिंग फ्लेम बाहर आ जाती है। और गाइस अभी के लिए शाओयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस में इस तीसरी हेवनली फ्लेम को भी, जो कि उसके मास्टर यालाओ की बोन चिल्लिंग फ्लेम थी, उसको यूज करने वाला था। और गाइस अभी के लिए बोन चिल्लिंग फ्लेम की अपीयरेंस की वजह से ही वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा हॉट हो गया था और अभी के लिए सारे लोग उस टेम्परेचर से बचने के लिए अपनी बॉडीज को अपनी दावकी से कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हेवनली फ्लेम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिसके खिलाफ कोई भी दावकी इतना ज्यादा असर नहीं रखती थी। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन उन तीनों हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये चीज देखकर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के रंग उड़ गए थे और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़का इतनी सी उम्र में इस लेवल पर पहुंच गया है, मुझे इसे ज्यादा देर तक इस अटैक को बनाने नहीं देना चाहिए, मुझे इसे रोकना ही होगा। अब गाइस ये कहते ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपनी बॉडी में से लिटिल फेरी डॉक्टर के ब्लड को अपने आइस क्यूब में ब्लॉक करके उसे निकाल देता है। अब ये चीज़ देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि तुमने मेरे पॉइजनस ब्लड को इतनी जल्दी अपनी बॉडी से निकाल कैसे दिया।
जिसका ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट कोई भी जवाब नहीं देता और वो इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने अपीयर होकर उस पर अपनी पाम से अटैक कर देते हैं, जिससे कि लिटिल फेरी डॉक्टर डॉज नहीं कर पाती और अभी के लिए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर उस अटैक को रिसीव कर लेती है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अभी के लिए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर खून की उल्टियां करते हुए बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से निकला हुआ वो खून जल्दी से ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की तरफ किसी तीर की तरह चला जाता है, जिसको कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट बहुत ही इजीली रोक लेता है और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लड़की तुम मुझे ज़रा सा भी नहीं रोक सकती और मैं अभी के लिए तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ यहाँ से जाने का, वरना मैं तुम्हें यहीं पर किल कर दूंगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कोई भी आंसर नहीं करती और वो इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट पर उल्टा अटैक कर देती है। अब इस पर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट कहता है कि तुम अपनी मौत खुद मरोगी। अब गाइस इधर लिटिल फेरी डॉक्टर और ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ शाओ यान अपना एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में मसरूफ था, जो कि 3 हेवनली फ्लेम से वो बना रहा था और गाइस अभी के लिए वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो इससे ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को जख्मी तो कर ही देगा और इवन के, लेकिन उसे ये यकीन नहीं था कि वो उसको इससे किल कर पाए, क्योंकि अभी के लिए गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट इवन के प्रोटेक्टर वो से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि और तब के वक्त जबकि प्रोटेक्टर वो ने युनशन की सोल को निगल लिया था और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की अभी की स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा है। अब इसके साथ ही शाओयन सोचता है कि अगर मैंने इन 3 हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस से ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट पर अटैक किया तो क्या पता ये ना मरे, और वैसे भी मैं इस एंग्री बुद्धा लोटस को दिन में एक बार ही यूज कर सकता हूँ और यही मेरा लास्ट चांस भी है। अगर मैं इसमें नाकाम हुआ तो मैं ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के हाथों मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। अब गाइस दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के हाथों बहुत ज्यादा मार खा रही थी और अभी के लिए गाइस वो खून की उल्टियां भी बहुत ज्यादा कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। और अभी के लिए शाओयन जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखता है तो वो पागल हो जाता है और गाइस अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट इस सारी सिचुएशन पर कुत्तों की तरह हंस रहा था और गाइस अभी के लिए शाओयन पूरी तरह से पागल हो गया था और वो जल्दी से उस फ्लेम को, जो कि थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम, और ये फ्लेम शाओयन ने डीमन फ्लेम वैली के एल्डर फैंग जैन और बाकी के 2 एल्डर से चुराई थी और अभी के लिए शाओयन इसे अपने एंग्री बुद्धा लोटस में मिलाने वाला था। और गाइस अभी के लिए जैसे ही शाओयन अपनी उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को अपने 3 हेवनली फ्लेम वाले एंग्री बुद्धा लोटस में डालना स्टार्ट करता है तो वहां पर एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हर तरफ फैलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि किसी भी एलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को डराने के लिए काफी थी। और गाइस अभी के लिए हमारी नजर फर्स्ट एल्डर शू क्यान और हैंग फैंग पर पड़ती है, जो कि अभी के लिए फाइट कर करके पागल हो चुके थे और अभी के लिए गाइस इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फर्स्ट एल्डर शू क्यान थोड़े से वीक नजर आ रहे थे। अब इसके साथ ही हैंग फैंग फर्स्ट एल्डर शू क्यान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फर्स्ट एल्डर शू क्यान मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, जो कि मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी हैंग फैंग की बेइज्जती करते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे अच्छा ही हूँ, इवन कि तुमने अपनी हेवनली फ्लेम को हाल ऑफ सॉल के उस कुत्ते को दे दिया, मगर बदले में हाल ऑफ सॉल के उस एल्डर ने तुम्हें किस स्टेट पर पहुंचा दिया है, और ना ही अभी के लिए तुम इंसान हो और ना ही कोई भूत। अब गाइस ये बात सुनकर हैंग फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहता है कि चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ही स्टूडेंट्स के सामने हराने के बाद तुम किस मुंह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाओगे या सिखा पाओगे। अब गाइस के साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान और हैंग फैंग अपनी सारी दावकी को अनलीश कर देते हैं। अब इसके साथ ही हैंग फैंग हंसते हुए फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर शू क्यान जब के वक्त से मैं दोजोंग क्लास पर पहुंचा हूँ, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है किसी एलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को किल करने का, और मुझे लगता है कि वो दोजोंग लेवल का एंसेस्टर जो कि पहली बार मेरे हाथों मरेगा वो आज तुम ही होगे। अब गाइस हैंग फैंग ये सब बकवास कर ही रहा था, लेकिन तब भी वो सेंस करता है बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को आसमान में। अब गाइस हैंग फैंग जब डिस्कवर करता है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है तो वो शाओयन को देखकर पूरी तरह से कांप जाता है और गाइस अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा डर भी चुका था, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन के हाथों में जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो 4 कलर हेवनली फ्लेम से बना हुआ था, जो देख कर के हैंग फैंग की बिल्कुल चड्डी गीली हो चुकी थी।
अब इधर फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी कहते हैं कि ये फायर लोटस जो शाओयन के हाथ में है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि ये फायर लोटस शाओयन के पिछले फायर लोटस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गाइस हैंग फैंग शाओयन को और शाओयन के हाथ में इस फायर लोटस को देखकर वहीं पर जम गया था और गाइस अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि अगर शाओयन ने ये फायर लोटस उस पर फेंक दिया तो आज वो पक्का मरने वाला है। और गाइस अभी के लिए हैंग फैंग शाओयन से आई कांटेक्ट करने से बहुत ज्यादा डर भी रहा था और वो अपनी आंखें फेर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी के लिए शाओयन ने ये जो एंग्री बुद्धा लोटस बनाया है वो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट पर फेंकने के लिए बनाया है। लेकिन अगर इस दौरान शाओयन का माइंड ज़रा सा भी डाइवर्ट हो गया तो शाओयन वैसे भी हैंग फैंग से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, तो हो सकता है कि शाओयन गुस्से में आकर ये एंग्री बुद्धा लोटस हैंग फैंग पर फेंक दे, जिससे कि हैंग फैंग की फट जाएगी और वो मर जाएगा। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन डरे हुए हैंग फैंग को देखकर बड़ी ही मजे की एक स्माइल करता है और गाइस अभी के लिए वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को देखने लगता है और वो कहता है कि ये 4 हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो चौथी फेक हेवनली फ्लेम थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम, माना कि वो जेन्युइन हेवनली फ्लेम नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और गाइस अभी के लिए शाओयन अपनी 4 हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस को नाम देता है एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस। और गाइस अभी के लिए शाओयन थोड़ा बहुत केयरफुल भी था, क्योंकि अभी के लिए वो जानता था कि अगर इस एंग्री बुद्धा लोटस ने ज़रा से भी अनस्टेबिलिटी आ गई तो जो पहला पर्सन मरने वाला होगा वो शाओयन खुद होगा, क्योंकि इस एंग्री बुद्धा लोटस में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ छुपी हुई थी। अब गाइस जैसा कि वो एंग्री बुद्धा लोटस शाओयन के हाथों में था, अब शाओयन का नेक्स्ट स्टेप था इस एंग्री बुद्धा लोटस को ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट पर छोड़ने का। अब इसके साथ ही इवन के ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट इस एंग्री बुद्धा लोटस की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को सेंस कर लेता है और वो अभी के लिए हैंग फैंग की तरह ही एक जगह पर डर के मारे खड़ा हो जाता है। और गाइस अभी के लिए उसने लिटिल फेरी डॉक्टर से उसने फाइट करना बंद कर दी थी। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट अपने आप को कोसते हुए खुद से कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर, मुझे क्या पता था कि ये छोटा सा 2 लेवल का एक्सपर्ट इतना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक रेडी कर लेगा मुझे हराने के लिए, और इस अटैक से इवन के मैं भी डर गया हूँ। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट अपना गला खंगालते हुए बड़ी ही मासूमाना अंदाज में कहता है कि अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं करनी। अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की ये बात सुनकर सभी के स्टूडेंट्स और सभी के एक्सपर्ट्स और इवन के जानन एकेडमी के सभी के एल्डर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अभी के लिए वो कहते हैं कि इवन के हमारे हेड मास्टर की जनरेशन का ये ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट भी शाओयन के आगे हार मान गया है और इसने शाओयन से इतनी पोलाइटली बात करना स्टार्ट कर दी। इसके साथ ही गाइस शाओयन ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को थोड़ा गुस्से में देखता है और तब भी उसकी नज़र लिटिल फेरी डॉक्टर के खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है जो कि अभी के लिए खून से भरा हुआ था, और इस चीज़ को देखकर शाओयन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक कोल्ड स्माइल से ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को देखने लगता है, जो देख करके ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की फट के हाथ में आ जाती है। अब इसके साथ ही शाओयन ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट से कहता है कि अभी के लिए बहुत देर हो चुकी है बच्चों, अभी के लिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपनी एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट पर छोड़ देता है, जो देख करके ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और अभी के लिए उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। और जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की तरफ मूव करता है तो उसकी सिर्फ मोशन की वजह से ही आसमान में बहुत बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं और वहां पर स्पेस फट जाती है। अब गाइस इस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के बाद शाओयन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी और अभी के लिए शाओयन के मुंह से खून भी आना स्टार्ट हो गया था और अभी के लिए गाइस शाओयन जल्दी से अपनी मेडिसिनल पिल्स निकालकर उन्हें अपने मुंह में रख लेता है। और इसके साथ ही अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट शाओयन की इस अटैक से बचने के लिए अपनी विंटर कोल्ड ब्लड फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जिससे कि आसमान में हर तरफ बहुत ही ज़्यादा ठंडे बादल छा जाते हैं और वहाँ का टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ इतनी ठंड हो जाती है कि वहाँ पर सभी के लोग कांपना स्टार्ट हो गए थे। मगर गाइस इसके साथ ही शाओयन का वो एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के सभी डिफेंसेस को तोड़ता हुआ उसके पास जाकर फट जाता है। अब वहाँ से फायर की बहुत ज़्यादा वेव्स निकलती हैं, जिससे कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की तो हालत पतली हो गई थी, लेकिन इधर फर्स्ट एल्डर शूक्यान सभी के स्टूडेंट्स को वहाँ से
से भागने का और एल्डर्स को वहाँ से भागने का कहते हैं, और जो स्टूडेंट्स वहाँ करीब थे उनको वो ज़मीन पर लेटने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि वो इस फायर वेव से बच सकें। अब गाइस बहुत सारी फायर वेव्स उस एंग्री बुद्धा लोटस से जनरेट हो रही थी, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, इवन के डीमन फ्लेम वैली के बहुत सारे एल्डर्स वहाँ पर ऑन द स्पॉट ही किल हो जाते हैं। अब गाइस इस हाई टेम्परेचर की वजह से ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की वो सारी फॉर्मेशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसके वो सारे ठंडे क्लाउड्स वहाँ पर गर्म हो गए थे। और अभी के लिए गाइस बहुत सारी फायर वेव्स अभी और भी जनरेट होनी थी और एक बहुत बड़ी फाइनल फायर वेव भी थी, जिससे कि फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी घबरा गए थे और अभी के लिए उन्हें लग रहा था कि ये सारी जानन एकेडमी ही इस फायर वेव की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आसपास के 500 किलोमीटर तक इलाका भी इससे डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब इस फाइनल फायर वेव को देखकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान सभी से चिल्लाकर कहते हैं कि सभी के स्टूडेंट्स जल्दी से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागो और कहीं पर जाकर छुप जाओ ताकि इस फायर वेव से तुम लोग बच पाओ। अब गाइस इनर एकेडमी की ये सारी सिचुएशन देखकर शाओयन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक सीधी बात ये बता दूं कि अभी के लिए शाओयन का ये एंग्री बुद्धा लोटस फटा नहीं था, बल्कि अभी के लिए उस एंग्री बुद्धा लोटस से निकलने वाली फायर वेव्स की वजह से ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के सारे डिफेंसेस खत्म हो गए थे और इनर एकेडमी के हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। और अगर अभी के लिए ये एंग्री बुद्धा लोटस इनर एकेडमी में फट गया तो पूरी इनर एकेडमी ही और इवन के जानन एकेडमी ही इस दावकी कॉन्टिनेंट से खत्म हो जाएगी। अब गाइस शाओयन भी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था क्योंकि अभी के लिए शाओयन का इस एंग्री बुद्धा लोटस से कंट्रोल खत्म हो गया था, क्योंकि गाइस जबकि वक्त एंग्री बुद्धा लोटस का कुलियन इस डीमन घोस्ट की ठंडी दावकी से हुआ तो इसकी वजह से शाओयन का कंट्रोल कम्प्लीटली अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उठ गया था। और अभी के लिए गाइस शाओयन सोचता है कि अगर मैंने इस एंग्री बुद्धा लोटस को यहाँ पर फटने दिया तो इनर एकेडमी में इन बेकसूर स्टूडेंट्स की लाशें बिछ जाएंगी, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। अब इसके साथ ही शाओयन गाइस अपना ब्लड निकाल कर शाओयन बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स अपने मुंह में रख लेता है और इसके साथ ही वो अपने मुंह से बहुत सारा ब्लड निकाल कर अपने हाथ में ले लेता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन को इस फायर लोटस को वापस से रोकने के लिए चाहे जो भी करना हो वो करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो किसी भी मासूम स्टूडेंट को इस फायर लोटस से मरने नहीं था दे सकता। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने ब्लड को अपने हाथ में लिए बहुत सारी सील्स बनाता है ताकि वो इससे अपने एंग्री बुद्धा लोटस को रोक सके। और गाइस अभी के लिए अगर शाओयन ने ऐसा कर लिया तो शाओयन का लेवल बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा और शाओयन पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और शाओयन को सालों लग जाएंगे अपने करंट लेवल तक पहुंचने के लिए और शाओयन की हालत वैसी हो जाएगी जैसी कि आइस एम्परर की हुई थी। लेकिन गाइस इससे पहले कि शाओयन कुछ हैंड सील्स बना पाता, इससे पहले कि शाओयन इस एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने के लिए हैंड सील्स मजीद बना पाता, कंप्लीट कर पाता, वहां पर उस एंग्री बुद्धा लोटस के करीब वो ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए ओल्ड फिगर्स अपीयर हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। और गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो गाइस अभी के लिए वीडियो को लाजमी लाइक करना, वीडियो पर 1000 लाइक हो जाने चाहिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और एटलीस्ट 7.9 तक यार सब्सक्राइबर तो पूरे करा ही दो और गाइस एटलीस्ट 8 के सब्सक्राइबर तो पूरे करा ही दो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से और मुझे यकीन है गाइस कि आप लोग ये पूरे करवा ही दोगे। अब इसके साथ ही गाइस मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।小怪。